जो कहाँ तक पढ़े? सेल्स बुक पढ़े थे आई थिंक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। इसका नेक्स्ट हेडिंग, बातचीत बंद। हेडिंग नेक्स्ट, हेडिंग परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड फिर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे परचेज बुक एंड सेल्स बुक। जो परचेज बुक है वो रिकॉर्ड करता था क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, है ना, और सेल्स बुक रिकॉर्ड करता था क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्या रिकॉर्ड नहीं होता था इसमें? एक कैश में अगर हम बेचे हैं या खरीदे हैं तो रिकॉर्ड नहीं होगा, और दूसरा अगर एसेट है, फिक्स्ड एसेट, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। दो चीज होना चाहिए था, याद होगा, एक गुड्स होना चाहिए और दूसरा ऑन क्रेडिट होना चाहिए। तो गुड्स भी है और ऑन क्रेडिट भी है, तभी वो रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? हम हेडिंग करेंगे परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। इसमें क्या रिकॉर्ड होता होगा? जो गुड्स हम खरीदे थे उधारी में, जो गुड्स हम लोग खरीदे थे ऑन क्रेडिट, है ना, अगर इस गुड्स को हम रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं, अगर इसको हम रिटर्न करते हैं, तब वो रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न और ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड बुक में। क्लियर है? ये सेम फॉर्मेट है जो परचेज बुक का फॉर्मेट था, जो सेल्स बुक का फॉर्मेट था, उसी टाइप का फॉर्मेट है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का भी। ठीक है? इसमें एक डॉक्यूमेंट बनता है परचेज रिटर्न के समय। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। पढ़ाया था चैप्टर वाउचर, लोग तो नहीं पढ़े थे संस्कार वाले, बाकी लोग पढ़े थे, एग्जाम में भी आया है। परचेज रिटर्न के समय डेबिट नोट बोल के एक डॉक्यूमेंट बनता है, याद है? मैं जर्नल भी बताया था इसका, उससे याद रखने बोला था। परचेज रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, राइट? क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेबिट नोट। क्लियर है? तो डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के समय जो डॉक्यूमेंट बनता है, वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डेबिट नोट। क्लियर है व्हाट इज डेबिट नोट? राइट। तो ये जो फॉर्मेट हम पढ़ेंगे, उस फॉर्मेट में थोड़ा सा एक चेंजेस आ जाएगा। वो चेंजेस क्या होगा? चेंजेस क्या होगा? ये जो इनवॉइस नंबर है, इसके जगह आ जाएगा डेबिट नोट नंबर। ठीक है?
बाकी सब ऑलमोस्ट एज इट इज सेम होगा। क्लियर है ये? देखना हेडिंग, परचेज रिटर्न बुक, ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। बताया बेटा रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड? क्योंकि सामान जा रहा है, बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, इसीलिए। जैसे ये बिजनेस है, सामान खरीदे तो दुकान में सामान आ रहा है, वो सामान जब हम वापस कर रहे हैं तो सामान क्या हो रहा है? जा रहा है, इसलिए नाम पड़ गया रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि सामान जा रहा है। परचेज रिटर्न होने से सामान बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए नेम पड़ गया रिटर्न आउटवर्ड्स। क्लियर है ये? देखना हेडिंग, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। देखना, इट इज अ सब्सिडियरी बुक is a subsidiary book maintained. It is a subsidiary book maintained to record return of goods purchased on credit। जो सामान हम क्रेडिट में खरीदे थे, अगर वो सामान वापस करते हैं तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न a document is prepared which is called as debit note। A document is prepared which is called as debit note। क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट पहले था, और उसमें इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर होगा। क्लियर है? बाकी एक्सपेंस के लिए कॉलम बनाना नहीं पड़ेगा, तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा फॉर्मेट। बनाएंगे एक छोटा सा फॉर्मेट, 2-3 लाइन का, क्वेश्चन नहीं देखेंगे उसके अंदर। देखना, पहला डेट, पर्टिकुलर्स, एक डेबिट नोट नंबर आएगा, LF, डिटेल्स, अमाउंट। ऑनलाइन में पलचिन, ट्राई टू डू ऑफलाइन, डोंट ज्वाइन ऑनलाइन। क्लियर है ये? तो उसमें कुछ है ही नहीं, यू कैन सी डेट कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स कॉलम में जैसे लिखते थे नाम और उसके अंदर अमाउंट, सारा आइटम का डिटेल। ठीक है? तो जैसे परचेज बुक में लिखते थे, जैसे सेल्स बुक में लिखते थे,
वैसे ही लिखेंगे परचेज रिटर्न में और वैसे ही लिखेंगे सेल्स रिटर्न में भी, राइट। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे सेल्स रिटर्न बुक, सॉरी, हाँ, सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक। हेडिंग सेल्स रिटर्न और टाइम और रिटर्न इनवर्ड बुक। क्या रिकॉर्ड होगा इसमें? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और डॉक्यूमेंट बनेगा क्रेडिट नोट, और कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। क्या रिकॉर्ड होगा? रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और डॉक्यूमेंट बनेगा क्रेडिट। क्लियर है ये? देखो फटाफट से। समझ पा रहे हो? बहुत माइनर सा चेंजेस है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न also called as return outwards, sales return also called as return inward। डॉक्यूमेंट बनेगा क्रेडिट नोट, और वहां पे परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट लिखते थे, वो जो रिटर्न हुआ, या जो गुड्स हम क्रेडिट में बेचे थे वो रिटर्न हुआ, सोल्ड ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट लिखते हैं। कॉपी करो फटाफट से। हाँ, इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। टाइमिंग एक्सीडेंट हो गया। चार जन बैठना ही नहीं है। उसके अंदर करेंगे इलस्ट्रेशन 8, इसी में फॉर्मेट में वी विल डू इलस्ट्रेशन 8। या एक नया बना लो अगर जगह नहीं छोड़े हो तो। ज़्यादा बार जगह चाहिए नहीं, 8-10 लाइन, 7-8 लाइन चाहिए खाली। और एक कहाँ गया कौशिक? क्या हो रहा है? इसमें हंसने का क्या बात है? ये तो कुछ तो और बात है ना फिर साथ में उसके। छोड़ो, मत बताओ, तुम लोग रहने दो। नहीं, मुझे जानना नहीं है वो बोल रहा हूँ, रहने दो। कुछ और भी हुआ है साथ। बुक निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 8। छोटा सा क्वेश्चन है, इसी के अंदर वी कैन डू और वी कैन मेक अ न्यू फॉर्मेट। जल्दी, पेज नंबर 11.17। ये कोई चैप्टर ही नहीं है, बहुत इजी है ये, है ना? कैन सी। ठीक है, पेज नंबर 11.17, इलस्ट्रेशन नंबर 8। सिर्फ दो ही बिट है उसमें, कुछ है ही नहीं। और देखना, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ अभय एंड कंपनी इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, राइट। पहला, जनवरी 1, रमेश एंड को गुवाहाटी रिटर्न 500 पेन सोल्ड एट 50 रुपीज पर यूनिट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। स्टार्ट करेंगे जैसे पहले पिछले क्लास में लिख रहे थे वैसे ही आएगा इसके अंदर। पहला 1 जनवरी, डेट कॉलम। पर्टिकुलर पहले नाम लिखेंगे,
सबसे पहले नाम लिखते थे, उसके बाद डिटेल, जो सामान रिटर्न हुआ उसका। 500 पेन्स एट 50 रुपीज पर पेन। क्रेडिट नंबर दिया नहीं है, लेफ्ट तो ब्लैंक रहता है डिटेल में। 500 इंटू 50, 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। कैश डिस्काउंट तो कभी इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब क्रेडिट का बात चल रहा है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब तो क्रेडिट वाला है। इसमें कभी भी कैश डिस्काउंट होगा भी नहीं, होगा भी तो लिखना मत, बाई चांस भी दिया होगा तो भी लिखना मत उसको। कितना? 2500। ये आएगा 22,500। और डिटेल में भी वही, अमाउंट में भी वही 22,500। क्लियर है ये? नेक्स्ट 25 जनवरी को नरेश एंड कंपनी कलकत्ता रिटर्न 300 पेन्स सोल्ड एट 55 रुपीज पर यूनिट। थ्री हंड्रेड पेन्स 55 ईच, कितना होगा देखो? 300 इंटू 55, 16,500। ये भी आएगा 16,500। इसका भी टोटलिंग कर देना खाली लास्ट का अमाउंट का। कितना आ रही है? 39,000। ठीक है, ये 39,000 क्या चीज़ है? सेल्स रिटर्न का टोटल है। ठीक है, इस महीना में टोटल सेल्स रिटर्न हुआ 39,000 का। क्लियर है? क्लियर? यू कैन सी इसमें कुछ है ही नहीं, राइट? करो 7 खुद से करो, इलस्ट्रेशन 7, फिर आगे पढ़ते हैं। टू इलस्ट्रेशन 7, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, सेम जगह है, इतना ही जगह लगेगा, दो ठो बेटे वहां पे भी। करो खुद से करो, 5 मिनट टाइम है। करो फटाफट करो। काश में क्या पढ़ा रहे हैं अभी? हो गया कंप्लीट बीआरएस? आया समझ में बीआरएस? क्योंकि डिफिकल्ट है चैप्टर बहुत, इजी नहीं है। आएगा, नेक्स्ट ही आएगा। इजी नहीं है चैप्टर बीआरएस।
गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद कंपनी, दिल्ली। टू टेबल फैन 1000 ईच। ट्रेड डिस्काउंट 15% माइनस करो, कितना आएगा 15% इसका? 2000 का 300, 300 ही तो होगा। ये आएगा 1700। क्लियर। नेक्स्ट 12 तारीख, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी आगरा रिटर्न डिफेक्टिव रूम कूलर 4250। टोटल। देखो समझ में आया कि नहीं? कुछ है ही नहीं इसमें, राइट। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो सेम ही है जो पिछली क्लास में पढ़े थे, परचेज बुक और सेल्स बुक, राइट। अब एक आखिरी टॉपिक है, इसका 4-5 क्वेश्चन दिया है ना, बट वो भी हम कर नहीं पाएंगे, बट स्टिल मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसको। हेडिंग करना, लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल। ठीक है। देखो, तो इसमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। ठीक है। मैं बताया था 2 तरीका है अकाउंटिंग का जब मैं चैप्टर शुरू किया था। पहला तरीका है हम सब चीज का जर्नल बनाएंगे, जर्नल से हर चीज का लेजर बनाएंगे और लेजर से आगे चल के हर चीज का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये एक तरीका है अकाउंटिंग का, राइट। ये हम फॉलो कर सकते हैं, एवरीथिंग जो भी ट्रांजेक्शन होगा सबका जर्नल किए, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, राइट। सेकेंड जो वे है वो था कि जर्नल ना बना के हम सब्सिडियरी बुक बनाएंगे, राइट। सब्सिडियरी बुक also called as special purpose book, also called as subdivision of journals। ठीक है। उसके बाद हम फिर लेजर बनाएंगे और लेजर से फिर आगे ट्रायल बनाएंगे, राइट। तो ये 2 मेथड है अकाउंटिंग का। हम अभी दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं कि सब्सिडियरी बुक बना के कैसे आगे बनाते हैं। ठीक है। हम सब्सिडियरी बुक के अंदर पढ़े पहला सब्सिडियरी बुक डेट इज कैश बुक विच वाज स्पेशल पर्पस बुक 1, राइट। इसके अंदर हम पढ़े सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। ठीक है। ट्रिपल कॉलम सिलेबस पे नहीं है। सेकेंड में पढ़ाया यहाँ पे परचेज बुक। तीसरा हम पढ़े यहाँ पे सेल्स बुक। चौथा आज पढ़े परचेज रिटर्न और फिर पढ़े सेल्स रिटर्न। ठीक है। तो ये सब अलग अलग हम बुक बनाना सीख गए, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, राइट। अब ये सब बनाने के बाद भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसा होगा अभी भी जो इन 5 बुक में नहीं आएगा। तो तुमको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन सोच के बताना है जो कि ना ही मैं कैश बुक में लिख सकता हूं, ना ही परचेज बुक में लिख सकता हूं,
ना ही सेल्स बुक में, ना ही परचेज रिटर्न में, ना ही सेल्स रिटर्न, कहीं नहीं लिख सकते। ऐसा ट्रांजेक्शन्स है क्या? डेप्रिसिएशन, ऐसा ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा 100 ट्रांजेक्शन है, तो आप एक एक तो सोचोगे तो भी हो जाएगा। जैसे पहला एक दो आने के बाद फिर बाकी भी बता पाओगे। फर्स्ट मैं लेता हूँ डेप्रिसिएशन। हाँ, बैड डेट्स भी होगा, पहले एक बार डेप्रिसिएशन में समझते हैं। डेप्रिसिएशन का एंट्री है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, है ना। डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो क्या ये कैश बुक में आएगा? क्या डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कैश बुक में आएगा? नहीं। क्या परचेज बुक में आएगा? नहीं। सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक नहीं आएगा। तो डेप्रिसिएशन अगर हुआ ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इन पांचों जगह पे नहीं लिख पाऊंगा, तो कहां लिखूं? जर्नल प्रॉपर। समझ में आ रहा है? जो पांचों में नहीं आएगा वो छठे में आएगा, जर्नल प्रॉपर। जैसे बैड डेट्स, जर्नल एंट्री होता है बैड डेट टू डेटर, है ना, बैड डेट टू डेटर। तो कैश बुक में नहीं आएगा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं आएगा। तो बैड डेट टू डेटर कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। क्लियर है? तो जर्नल प्रॉपर वो जगह है जहां पे अगर पांचों सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फिर आखिरी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड होगा, दैट इज जर्नल प्रॉपर। क्लियर है? व्हाट इज जर्नल प्रॉपर? जर्नल प्रॉपर मतलब बचा हुआ ट्रांजेक्शन जो कहीं नहीं आया वो यहाँ पे। चेक इन हैंड, वेरी गुड काशवी, हमको डेटा चेक दिया, हम बैंक में नहीं लगाए, तो जर्नल क्या करते हैं? चेक इन हैंड टू डेटर, तो वो कैश बुक में नहीं लिख पाते हैं, तो कहाँ लिखेंगे फिर? जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। नेक्स्ट जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तब एंट्री करते हैं बैंक टू चेक इन हैंड, वो तो आ जाता है कैश बुक में, है ना। लेकिन जब डेटा चेक देता और बैंक में नहीं लगाते, उस दिन जो एंट्री होता है चेक इन हैंड टू डेटर, वो तो कहीं नहीं आ पाएगा। तो वो कहीं नहीं आ पाएगा तो कहाँ आएगा? वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। क्लियर है? तो बेसिकली जर्नल प्रॉपर का मतलब है जो बचा खुचा ट्रांजेक्शन होगा, जो पांचों सब्सिडियरी बुक में नहीं आएगा, वो लास्ट सब्सिडियरी बुक में आएगा, डेट इज जर्नल प्रॉपर। क्लियर है? अब जर्नल प्रॉपर में कैसे रिकॉर्ड होगा? बाय पासिंग जर्नल एंट्री। तो जर्नल प्रॉपर में कोई अलग तरीका नहीं है रिकॉर्ड करने का। जर्नल प्रॉपर में कैसे रिकॉर्ड होता है? जर्नल एंट्री करके रिकॉर्ड होता है। बैड डेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैड डेट टू डेटर। चेक इन हैंड वाले को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल बनाएंगे, चेक इन हैंड टू डेटर्स। क्लियर है? तो जो चीज पांचों सब्सिडियरी बुक में नहीं आ सका उसका जर्नल बनेगा डायरेक्ट। ठीक है? जो चीज पांचों सब्सिडियरी बुक में आ गया उसका जर्नल नहीं बना, और जो पांचों में कहीं नहीं आ पाया उसका जर्नल बनाना पड़ेगा। जर्नल बनाएंगे कहाँ पे? इन अ बुक कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर। क्लियर है? व्हाट इज जर्नल प्रॉपर? तो जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बट अ जर्नल एंट्री। जर्नल प्रॉपर का मतलब है जर्नल एंट्री ही है। ठीक है? किस चीज का जर्नल एंट्री होगा यहाँ पे? जो पांचों में से कहीं पर भी नहीं रिकॉर्ड हुआ है अभी तक, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय पासिंग जर्नल एंट्री। क्लियर है? तो जर्नल का बर्डन देखो कम, जर्नल का बर्डन देखो कम हुआ, क्योंकि पहले सोच लो हम 100 तो जर्नल करते थे, 100 ट्रांजेक्शन हुआ था, 100 तो जर्नल करते थे। अभी क्या होगा? 90 तो ट्रांजेक्शन इसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा पांचों में से, या तो कैश बुक में, या परचेज में, सेल्स में, परचेज रिटर्न में, सेल्स में, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। 10 तो ट्रांजेक्शन ऐसा बचेगा जो कहीं नहीं आ पाएगा, तो उसका जर्नल कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो जर्नल का बर्डन रिड्यूस हुआ, है ना। ये ऐसा हो गया, पहले स्कूल में एक कॉपी लेके जाते थे, सब कुछ उसी में लिखते थे। अभी 3-4 तो मेन सब्जेक्ट का कॉपी लेके गए हो, मेन सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट में लिख रहे हो, और बाकी जो बचा खुचा चीज लिखाते हैं उसको एक रफ कॉपी में लिख, राइट। तो जर्नल प्रॉपर वो जगह है जहाँ पे ये पांचों जगह नहीं आया तो यहाँ पे आएगा। क्लियर है? सिंपल है। जर्नल प्रॉपर कैसे रिकॉर्ड होगा? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट क्या रहेगा? जो जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर है? हेडिंग जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल, देखना। इन जर्नल प्रॉपर
all the transactions in journal proper, all the transactions that are not recorded, all the transactions that are not recorded in any other subsidiary book is recorded. In general proper, all the transactions that are not recorded in any other subsidiary book is recorded. Full stop. For example, depreciation, bad debts, etc. फॉर्मेट वही है जो जर्नल का फॉर्मेट है, ठीक है। छोटा सा फॉर्मेट बना दो, डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट क्रेडिट। फिर ये जैसे जर्नल रिकॉर्ड होता है वैसे ही रिकॉर्ड होगा। जैसे बैड डेट एग्जाम्पल, तो पहले डेट कॉलम में डेट आएगा, वैसे ही रिकॉर्ड होगा। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट, और जैसे नरेशन लिखते थे नरेशन। क्लियर है? इट इज सेम एज जर्नल्स। क्लियर? अब हम लेकिन जो जर्नल प्रॉपर के क्वेश्चंस हैं बुक से, वो सब सारा नहीं कर पाएंगे, 2-3 तो नहीं हो पाएगा उसमें से। लास्ट का रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा जर्नल एंट्रीज दिया है जो लास्ट के 3-4 इलस्ट्रेशंस है, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे BRS हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, या आगे 1-2 चैप्टर और भी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो वो सब चैप्टर में हम वो वाला जर्नल पढ़ने वाले हैं, जो कि जर्नल प्रॉपर के टॉपिक में पहले से ही दे दिया है। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है बता दिया, बट बुक से हम अभी जर्नल प्रॉपर का क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। बट लेटर ऑन जब हम सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे उसके बाद जनरल प्रॉपर क्वेश्चंस हो पाएगा। जो नहीं हो पाएगा वो है फ्रॉम इलस्ट्रेशन 12 टिल दिस 16, ये 4-5 क्वेश्चन जो लास्ट का है जनरल प्रॉपर का, वो अभी हम नहीं कर सारा, ऐसे नहीं कि सारा नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा कर पाएंगे। 1-2 ट्रांजेक्शन ऐसा है बीच बीच में जो हम नहीं कर पाएंगे, राइट। रीजन वो अभी आने वाले चैप्टर्स में आने वाला है, कवर होने वाला है। क्लियर है ये? ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब मत करना बोल के, राइट। यू हैव टू डू अप टू इलस्ट्रेशन 16, बट देर विल बी 2-3 जर्नल्स जो कि नहीं होगा। मतलब 2-3 बिट बोल रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन नहीं बोल रहा। एक क्वेश्चन में 10 बिट है तो 9 होगा, उसमें कोई एक आधा बिट नहीं होगा खाली। क्लियर है ये? तो यू हैव टू डू अप टू 16, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 बिट ऐसा आएगा जो हम नहीं पढ़े होंगे। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट सब्सिडियरी बुक, स्पेशल पर्पस बुक 2। ठीक है, अब एक चीज सुनना ध्यान से, ठीक है। अब आने वाले क्लासेस के अंदर जो नेक्स्ट क्लास होगा, वी विल स्टार्ट द चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन
स्टेटमेंट बोल के एक चैप्टर है, शॉर्ट फॉर्म है बीआरएस। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, सब्सिडी बुक 1 हो गया, सब्सिडी बुक 2 हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, ये एक लेवल पे था, मतलब इज अप टू वन लेवल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, this step is now completed, right? Now you have to move ahead and there will be some difficult chapters here, right? तो अब आने वाला जो accounts होने वाला है from BRS till end, अब जो आएगा आगे वो थोड़ा एक स्टेप अहेड होगा। ये ऐसे जो अभी चल रहा है ऐसा अकाउंट्स नहीं चलेगा, राइट? ये कुछ नहीं है, तो बहुत इजी चल रहा है ये। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा जो है अकाउंटिंग, जो रियल अकाउंटिंग होता है, जो उस पे चलेंगे, राइट? तो बीआरएस वन ऑफ दोज चैप्टर्स है यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, और बीआरएस के ऑनवर्ड्स मैक्सिमम चैप्टर वैसा लग सकता है। क्लियर है ये? तो अब ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है पढ़ाई के तरफ, क्योंकि अभी जो चल रहा था वो बहुत ईजी था। अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, सब्सिडी बुक 1, सब्सिडी बुक 2, ये बेसिक से बेसिक है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं 12 नंबर चैप्टर अभी नहीं पढ़ा रहा, जीएसटी, वो किसके किसके स्कूल में कितना पढ़ाएंगे उसको देख के पढ़ेंगे हम स्टार्ट करेंगे 13, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, देखो डिफिकल्ट थोड़ा बता दो कौन कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। एक 13 हो गया, एक 15 लगेगा थोड़ा अच्छा, 15 तो बढ़िया ही लगेगा, है ना? फिर 17 लगेगा बढ़िया, ठीक है, बढ़िया मतलब मेरे हिसाब से, हाँ। तो 13, 15, 17 एंड देन 19। ठीक है, ये 4 चैप्टर लगेगा थोड़ा, बाकी सब थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बीआरएस, अभी इतना पढ़ेंगे, होमवर्क है। नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव, विल स्टार्ट बीआरएस नेक्स्ट क्लास।